बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। फ़लस्तीन के साथ जंग को शुरू हुए हुए पूरा एक साल आज मुकम्मल हो गया है और तकरीबन 42,000 अफराद हैं जिनकी अमवात हो चुकी हैं और लाखों की तादाद है उन लोगों की जो ज़ख्मी हैं और इस कदर ज़ख्मी हैं कि शायद वो ज़िंदगी की तरफ कभी लौट कर ना आ सके। अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, जो कि हम सबको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, इमदाद करना चाहते हैं, जाकर वो जंग रुकवाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम नहीं करा सकते तो एक चीज़ जो हम बहुत बासानी कर सकते हैं हुमायूं, वो दुआ है। कम से कम हमें हर नमाज में या जब भी हम नमाज पढ़ें या जब भी हमें याद आ जाए ये बात, हमें उनके लिए ज़रूर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान कर दे और इस दुनिया को एक अमन का गहवारा बना दे, जिसको बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना हमने समझ लिया है। बहुत शुक्रिया। मुझे पहले अगर आप थोड़ा गाइड कर दिया करें तो मैं इतने इसमें ना करूं। नहीं, मुझे लिटरली बिल्कुल आप लास्ट थोड़ा सा बता दिया करें ये कि मुझे भी क्योंकि आज सुबह जब मैं अच्छा, why do I not talk about it? Because I have other platforms as well. I have Instagram, I have social media, I have other. When it comes to this, तो फिर मुझे बड़ा स्विच लगता है कि अगर एक इस बात से अगर आप स्विच करें दूसरी बात पर तो वो पता नहीं, मैं एक शिफ्ट आता है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही हाँ। कह रहे हैं आप कि एक शिफ्ट आता है, लेकिन मुझे होता है कि शायद हमारे इतने ज़्यादा चाहने वाले हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं जो हमें सुबह सुबह देख रहे होते हैं, तो शायद उनको ये बात याद आ जाए कि चलें जी हम आज के दिन उनके लिए दुआ करेंगे। फ़लस्तीन हलीमा एक ऐसी चीज़ है जो यू कैन एवर फॉरगेट द association, the emotional attachment we have with religiously, emotionally, mentally, psychologically, वो of course नहीं भूलती, but अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ अता फरमाए और रहमत अता फरमाए। And moving on, as the life goes on, we have to carry on with, but I don't know how to do it now, Halima. Thank you very much for that. But moving on, अगर आप चलते रहे, सिलसिले को चलाते रहे, तो आज का मौजू मैं आपको बता दूं जो हमने सोचा था कि हमेशा आपको किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, कोई ना कोई डर होता है। जैसे मैंने लास्ट वीक किया, आपने उस वीडियो को बहुत लाइक किया कि रिस्क जो है हम सब लोग नहीं लेते, हम रिस्क लेना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब मेरी सोशल मीडिया ने वो टीम ने लगाया तो मुझे लोगों ने मैसेज किए कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि हम सब बहुत सारे लोग हैं जो हम रिस्क नहीं लेते। ये एक डर था, लेकिन कुछ डर और भी है, कुछ चीज़ों से डर आपको लगता है। जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे, आप लोग को शायद आगाही होगी अब इस बात की, मुझे सुई से बहुत डर लगता है, मुझे नीडल फोबिया है बहुत ज़्यादा। मुझे सुई पतली वाली इंजेक्शन वाली असद में, ठीक है, उससे डर लगता है। दूसरा, वेरी मूविंग ऑन स्विफ्टली अगैन, मुझे डर लगता है कुत्ते से। मैं बहुत डरता हूँ और कहीं पे हो मुझे डर लगता है तो मैं वहाँ से गुजरता नहीं हूँ, तो एक तो मुझे उससे बड़ा डर, सांप से मुझे बहुत डर लगता है। लाइक मतलब रेप्टाइल से मुझे लगता है कि रेप्टाइल से मुझे ज़्यादा जो है ना वो एक आती है, घिन सी आती है आपको कि पास ना आए या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होता कि आपको डर लगता है। जैसे छिपकली है, एक रेप्टाइल है, कॉकरोच है, इट्स नॉट लाइक कि डर लगता है, लेकिन आपको बस होता है कि करीब ना आए। अच्छा, दूसरा मुझे दोगले इंसान से बड़ा डर लगता है, जो यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। ऐसे लोगों को पहचानने में मुझे बड़ा डर लगता है कि अल्लाह करे मैं पहचान जाऊँ ताकि ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती ना हो। दूसरा, नेगेटिव लोगों से मैं बड़ा साइड मार के चलता हूँ, बड़ा डर लगता है। मैं कहता हूँ यार ये मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी ले आएंगे। व्हाट अबाउट यू? इंसानों को बताने, हैवानों का सबका मैंने तो सारा बताया। बहुत लंबी लिस्ट, मेरे 3-4 मिनट में सब बता दिया। लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। ऑब्वियसली नेगेटिव लोगों से डर लगता है, पहले इतना ज़्यादा नहीं लगता था, अब जब जिंदगी आगे बढ़ रही है ऐसा तो ज़्यादा डर लगता है कि वो एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर छोड़ जाते हैं कि आप बहुत देर तक उस एनर्जी के साथ हुक्ड रहते हो और आपकी जो सारी चीज़ें वो ख़राब होती रहती हैं, तो इस वजह से उनसे डर लगता है। नज़र से मुझे बहुत डर लगता है, एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि यार ये बस ना हो, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी ज़िंदगी के कामों में अब मेरी चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें छुपा लेती हूँ जो मैं पहले नहीं किया। मुझे कामयाबी से बड़ा, क्योंकि मुझे नज़र से डर लगता है। मुझे कामयाबी से बड़ा डर लगता है। आई वांट कि कामयाबी ऐसी हो हैंडल कर सके। नहीं, मैं यही कहने लगी थी, उसके लिए हर चीज़ के लिए आप दुआ कर सकते हो। नज़र के लिए भी आप दुआ कर सकते हो कि आपको ना लगे, कुल पढ़ सकते हो, लेकिन नज़र एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारे नबी जो है वो कह रहे हैं कि जी बरहक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये लग सकती है, और जो चीज़ तकदीर पे गालिब आ सकती है वो नज़र है। तो ये इस तरह की जब मैं अहादीस सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि अल्लाह प्लीज़ इससे बचाना। आपकी बात में हंसी किसी और बात पे आई, मुझे एक और चीज़ से डर लगता है, वो है जिम्मेदारियाँ। मैं इस पर हंस गया, मुझे जिम्मेदारियों से बहुत डर लगता है, मुझसे जिम्मेदारियाँ नहीं उठाई जाती है। अच्छी तरह आप उठाएं, क्यों लगेगा डर?
नहीं उठा रहा इसीलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी दोनों हो? बताएं कैसे हैं? Very good, pink अल्हम्दुलिल्लाह। color, very nice pink color. अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू We all are wearing. हलीमा का आज आप क्या decided। किसी दर्द से गुजर गए? क्यों? अच्छा Am I right to right? Am I right to right? हमायों की एनर्जी बहुत हाई थी और एकदम जो है वो ऐसी हो गई है, ये तो नोट Am I right to right? Am I right? Right. Am I right to right? आइंदा जब हमायूं मेरी एनर्जी डाउन करेगा तो फिर मुझे भी बस बोलने ठीक है, का फिर आप अधिकार तो है। बोला ना यार। बिकॉज बहुत हमारी जो इवन एनालिज है वो मुझे बहुत दफा कह रहे होते हैं कि यार मातम वाली एपिसोड नहीं थी, तुम लोगों ने मातम वाली मातम वाली एपिसोड क्यों बना की दी, है, बना हाँ, दी तुम बना लोगों अच्छा दी। ने। कभी हुआ ऐसे? हाँ, जी हुआ, जी हुआ। एक दफा कौन सी मुझे वाली बताओ, याद करो। बहुत नहीं, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। बहुत बेइज्जती हुई है साइमा से और राहत भाई से। उन्होंने कहा वो तुम मुझे भी लोग- पता है आप है किसकी ना, बात कर ठीक रही है। हैं। तो फिर मैंने आगे से ओह, कहा कि वो अच्छा ओह। नहीं लगता कि एक बंदा इज वेरी हाई High एंड और अदर एक बहुत- पर्सन इज हाँ। वेरी Oh लो। yeah, that was very मैच different. करने, I don't know what हाँ। happened to me that day. तो You're very वो right. मैच Yeah, yeah. करने के लिए जो है ना आपको थोड़ा लो टोन होना हालांकि पड़ता हालांकि है, एक बात वरना बड़ा बताओ, बुरा लगेगा उस चीज में स्क्रीन हम पे। दोनों बड़े सेम हैं। हाँ हम दोनों बहुत से। उस दिन you were not. I remember this I- scene हो talking. जाता है, चले हाँ। कोई नहीं, कभी हाँ। भी हो You मेरा were जाता तो है। very आजकल right. वैसे ही दिमागी हाँ। तवाज़ुन किसी और तरफ ही चल रहा है ना, चल तो रहा है। मुझे तो आप तुम्हें लोग किस चीज माफ से डर करें। लगता है? अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो मुझे सांप बिच्छू इससे चीज़ों से डर नहीं लगता। मुझे सवाई छिपकली के, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मेरी तबीयत तुम्हें खराब हो लगता है जाती है, मैं छिपकली से बेहोश हो डर? जाती हूँ। मुझे डर नहीं बहुत लगता, ज़्यादा। कराहियत आती है मुझे। अगर मुझे कमरे बहुत- में हो मतलब तो मुझे सो चूहे जाओ। से भी डर नहीं लगेगा। मुझे चूहे से, काकरोच से, इन चीज़ों से, सांप बिच्छू नहीं, लेकिन जैसी छिपकली कहीं भी 100 मील दूर होगी अच्छा तो मैं नीचे देखूंगी। गड्ढे बिछे हुए और चूहा है। मुश्किलें सो जाओ। हाँ, इतनी सो जाओ। पड़ी कि आसान हो गई। जो हमायों ने सवाल पूछा है कि जी छिपकली से इतना डर लगता है कि कमरे में हो यानी तो तुम सो लोग जाए। छिपकलियां थी तरह की? शादी से पहले नहीं था, नहीं सो सकती थी हाँ, हाँ। बिकॉज उसका हल था। अच्छा। घर में मोहम्मद और बाबा मौजूद थे तो वो और मार आप लेते शोर थे। डालते थे तो वो आते थे और मार के चले जाते थे। अब तो आप कहते मंसूर थे- खुद डरता है। हाँ, मंसूर को मैं कहूँ ना कि मंसूर छिपकली है, मंसूर कहेगा हुश। अच्छा, और हुश, मेरे हुश, घर वालों को हुश। पता हो जाए ना कि ये मतलब मैं उसको छिपकली है, कहती हूँ कि हाँ। यार आपको मैंने ये हुश हुश मैं भी कर सकती थी, आपको मैंने किसी काम के मारने लिए के बुलाया है लिए, कि हाँ। इसको मारने मारो, के लेकिन वो नहीं मारेगा। क्या चली गई, हाँ ये वो, मतलब ऐसा कह के वो हमेशा भगा Oh देता God, है। I'm so तो afraid इसलिए of- मुझे कहते हैं बहुत सात सांपों का जहर होता है। उसको तो चलो छोड़ो, लेकिन इस्लामिकली भी कहते हाँ, हैं कि इस्लामिकली छिपकली को भी मारना मारना सवाब सवाब है सवाब का और काम उसके है, पीछे मतलब फर्स्ट हिट में। पूरी एक रीजन है। तो अब फिर मैं वो स्प्रेज लेके आई हूँ जो बड़े ग्रीन कलर के और Wait, बड़े I सख्त can't see होते हैं, them. कि मैं अच्छा, No, no, मैंने no. पिछले दिन, हालांकि मैं मारती नहीं हूँ छिपकली, इतनी सी छिपकली थी बड़ी, मैं खुश हो के सबको बता रही हूँ देखो ये मरी हुई है, ये मरी हुई है, स्प्रे से ही मारी। हाँ। तो नताशा जो है मेरी बहन, वो झाड़ू लेके आई उठ से उठाने के लिए, तो उस झाड़ू में एक और छिपकली थी, मैं चीख के अंदर भाग गई हूँ। तो मेरी बहुत तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें पता होता है, मैं कहती हूँ मजाक, तो छिपकली और वाला किस मजाक चीज नहीं। से डर लगता है? रिश्ते खत्म होने से, टूटने से बहुत ज्यादा डर अरे लगता है। खूबसूरत बहुत- बात की बहुत तुमने। ज्यादा। हाँ, same, और वो same, जब same. आपके से दैट बहुत डिपेंड्स नो दैट डिपेंड्स कि अगर कैसे कौन सा हो रहा है। समटाइम्स यू आर लाइक नहीं, नहीं, शुक्र वही। टूट गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जान वही छुट्टी से एक्सप्लेन लाखों करना पाए। चाह रही थी कि कुछ हाँ। रिश्तों से तो ऐसे होता है, हाँ। ओके जा रहे हो तो जाओ, लेकिन रिश्ते कुछ होते जो हैं। बहुत प्योर रिलेशंस होते हैं उनसे टूटने से बड़ा वैसे तुम डर ये लगता सही है। कह रही हो, रिश्ते टूटने से मुझे भी बहुत डर बहुत लगता डर है। लगता पर अब हलीमा ने इतनी प्यारी बात की है कि इतनी दफा हो चुका है कि अब आपको अब डर नहीं लगता, बट कुछ बहुत खास रिश्ते अच्छा की मेरी बहुत नहीं, जिंदगी खास में एक जब हाँ। टूटते चीज तो मुझे जिससे बहुत मुझे बुरा बड़ा लगा। डर लगता है, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके बहुत करीब हैं, आपकी फैमिली है, आपके सिबलिंग्स वो हैं, चले आपके जाएं। पेरेंट्स हैं, वो चले जाएं। वही रिश्ता ही टूटा ना, वही रिश्ता एक ही किस्म उससे का। टूटना, मुझे बहुत राब्ता डर खत्म होना। इस क्या तरह पका से रही हो? उसी से। आज जो है शक्शुका बन रहा है, ब्रेकफास्ट शक्शुका। ओह गुड यार, पराठा होगा? नहीं नहीं, हम पीटा ब्रेड के साथ करेंगे, पीटा पराठा ब्रेड बना को ग्रिल दो, करेंगे तो पराठा बना हाँ, दो। उसके लिए आटा गूंदना पड़ता है, रुबेल को बुलाना पड़ता है, फिर कहीं आई वुड जाके लव रिवील टू पराठा कम। बनता है। जल्दी से आपके लिए मैंने लाया है कि अब आपने मुझे सिखाना है, आपके लिए मैंने फरमाइश लाया हूँ। ठीक है। आपने चलो आटा कबाब, गूंदना? ईरानियन चलो कबाब। चुल्लू कबाब बनाए, हाँ ठीक है ठीक है, आपने चलो कबाब, चलो चुल्लू चुल्लू कहते आंटी कॉल चलो। लड़ लो पहले आप, मैं एक चुल्लू थोड़ा सा कबाब। ब्रेक हाँ, लेती चलो, हूँ, चुल्लू ब्रेक के कबाब। बाद हम वापस आएंगे। ये इन लोगों की उस वक्त तक नोकझोंक तो जारी बताए कहाँ मिलते रहेगी। हैं चलो कबाब? ब्रेक में बताता हूँ। अच्छा ठीक लेट्स है, टेक अ ब्रेक। आप लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लो। हाँ बताए कहाँ मिलते? वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ, और आज हमें लग रहा है बहुत दिनों के बाद हमारी जो है वो हम आए हैं बैक टू लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि आपको बड़ा एहसास होता है कि आपके पास जो नेमतें हैं वो एक टाइम के लिए कुछ नेमतें अगर कंस्ट्रेंट हो जाए और आपको किसी मुट्ठी में बंद हो जाए तो आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा। बाहर जाना भी एक वन ऑफ द नेमत है कि आप अपने दोस्तों से मिलते हो, आप दूसरे लोगों से मिलते हो। दैट्स एक्चुअली रिलीजेस वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी एज वेल एज रिलीजेस द नेगेटिव एनर्जी टू। नहीं लेकिन हमारे इसमें कि ये चीज़ भी है कि अगर आप को हो सकता है कभी वीकेंड्स पे आपकी ये भी प्लान हो कि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने आराम करना है, मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है, घर से बाहर नहीं जाना, घर पे कुछ खाना बनाना है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए ना, बाउंड कर दिया जाए कि आप जा नहीं सकते हो तुम कोविड में बाउंड हुई थी? मैं तो नहीं हुई, मैं भी नहीं हुई, मैं I was roaming around, मैं तो एक नॉर्मल लाइफ होता है तो होता रहे, कोई बात नहीं। हुआ था एक बार टोटल। हाँ, टोटल तो 3 बार हुआ है। तो 3 बार कोविड हुआ था। तुम यहाँ भी आती थी जब कोविड था तो? हाँ लेकिन ऑफिस में छुट्टियां हो गई थी। कोविड पे बंद था ये? हाँ बंद हो गया। कितना अर्सा? मेरे ख्याल से कोई 21 डेज के लिए। बस। हाँ क्योंकि वो एक टाइम दिया बहुत गया था सख्त कि स्पेल था हाँ बहुत सख्त स्पेल था कि अगर किसी को हो गया है तो वो फिर घर पे रहे और फिर वो दोबारा से सही होकर दोबारा वापस आए। तो जब तुम्हें कोविड होता था तो अच्छा चलो ठीक है, विल आस्क दैट लेटर आई थिंक। बट मूविंग ऑन, आज आपको बताऊं एक होता है इल्म नजूम और एक होता है इल्म आदाद, ठीक है, जिसमें आदाद व शुमार से आप जो है वो फ्यूचर और पास्ट को अंदाजे लगाते हैं। लेकिन जो इल्म नजूम होता है उसमें भी आप फ्यूचर और पास्ट को आप या तो स्टार से पता करते हैं या टैरो कार्ड से पता करते हैं। टैरो कार्ड का कहा जाता है, जो रिसर्च कहती है, तकरीबन 80% जो है 80% जो है उसके रिजल्ट्स ठीक होते हैं, वरना तो शायद अफरीदी की बैटिंग की तरह होता है, यानी कि चल जाए तो चल जाए, ना चले तो ना चले, ठीक है। सो आज हमारे साथ जो मौजूद है वो आज टैरो कार्ड एक्सपर्ट है। आप उनको बहुत चाहते हैं और आपसे ज़्यादा शायद हम उन्हें चाहते हैं और हमसे ज़्यादा शायद मैं उन्हें चाहता हूँ। मुझे बड़ी क्यूट सी लगती है, बड़ी प्यारी सी लगती है। नहीं लेकिन आज जो है वो बहुत लोगों की फरमाइश पे उनको बुलाया गया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आई थी बहुत सारे लोगों ने कॉल्स करके कहा था बाद में कि जी हम इतनी देर 2 घंटे कॉल्स करते रहे। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आप लोगों की कॉल्स दें, लेकिन खुदारा आप लोगों ने, मैं हमेशा ही कहती हूँ जस्ट वन सवाल, हम आप दूसरा सवाल लेंगे ही नहीं आज। सवाल डेट ऑफ बर्थ बताने की कोई जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू टेल योर नेम। नॉट इवन नेम हमें पता है, वो पूछ लेंगे। आपने नाम भी ना बताया, आप सिर्फ सवाल क्या है, मेरा ये सवाल है, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। लोग बहुत लंबी लंबी कॉल्स करते हैं, उसकी वजह से फिर हमें मसला। आज हम हाफ सेंचुरी करेंगे। कोशिश करें जिन लोगों ने लास्ट टाइम पूछा था वो इस टाइम कॉल ना करें, दूसरों का ख्याल करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो उनके इल्म से फायदा उठा सकें। कर ले, कोई नहीं, चले दोबारा कर ले, कोई मसला। एक सवाल कर ले, पर एक सवाल आपने करना है। दैट शी इज वेरी राइट। एक सवाल से करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं द गॉर्जियस द एवर ब्यूटीफुल शबाना अली आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शबाना। आज तो क्या हो गया, आज स्लो हो गए हम। आज शबाना जो है ना वो थोड़ी सी स्लो टाइप्स हो गई है। आज मुझे लग रहा है कि वो सोच रही थी कि कोई इनको लेने पिकअप करने आएगा। पिकअप करने आएगा। मुझे लगता है अब आपको शायद ये लगने लग जाए कि हम झूठ बोलते हैं आपको बार बार बोल के कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ऐसा तो नहीं, हर दफा सुन के अच्छा लगता है। क्या हाल है हुमायूं? Very well, thank you very much for asking. A very good morning. I love the attire you're wearing. Thank You you. look absolutely stunning, mashallah. Thank you so much हुमायूं. You look good as well. Thank you very much. कलर I didn't सूट say it कर रहे हैं because आप पे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। It is Halima's choice, इसलिए शायद ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शबाना, सबसे पहला सवाल आपसे बड़ा मुश्किल पूछूंगा। वो सवाल मुश्किल ये है, मैं साथ साथ के टेबल भी आपको दूंगा मैं, लेकिन सवाल ये है कि शबाना आज आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है। क्या मतलब? आज जब आप वहाँ भी बैठी थी, आप यूजुअली बड़ा हंस रही होती हैं, स्माइल कर रही होती हैं। यू आर प्री ऑक्यूपाइड, आप कुछ सोच रही है, मुसलसल कुछ सोच रही हैं। आई थिंक या तो शायद आपका स्लीपिंग आवर्स पूरे नहीं है या समथिंग। कभी कभी एनर्जी जो एनवायरनमेंट की होती है वो भी डिफरेंट आ रही होती है, कभी कोई वाइब डिफरेंट आ रही होती है। ऑब्जर्वेशन है वैसे। क्या रहा था? दैट्स इम्प्रेसिव। नहीं, इस वक्त सारे फैक्टर्स हैं बेसिकली। एक तो ये कुछ स्लीप पैटर्न ऊपर नीचे हुआ जनरली, बट द थिंग इज के ओवरऑल एनर्जी भी थोड़ी सी हिली हुई है इस टाइम पे। चीजें क्यों, सब खैरियत है, आप ठीक हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये जो जनरल एनर्जी है, हम एक्लिप्स के पोर्टल में से अभी गुजर रहे हैं ना। 17th को अगला पोर्टल आ रहा है, क्योंकि सेकंड को पहला था और 17th को दूसरा। और तो हम उसके अंदर ही हैं, हम अभी उस पोर्टल के अंदर। पोर्टल मींस कि अभी वो एनर्जी एक्टिव है, यू नो। ठीक है। तो वो जब एक्टिव होती है तो उस वक्त उसका एक इफेक्ट जो जनरली होता है लोगों पे, वो ये कि आप उतने कंपोज्ड नहीं होते। थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि जैसे इरप्शन होती है साइडों से। जैसे आप
हर तरफ से सारी हर किस्म की एनर्जीज बॉम्बार्ड Collide कर कर रही देती हैं होती हैं। आपको, और आपको लगता है कि जैसे आप मेंटली एक जगह पर स्टे नहीं कर पा रहे, और जनरली जो लोग इसको परसीव करते हैं वो एक एंग्जाइटी की फॉर्म में करते हैं। ठीक है। मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ जो इस वक्त एंग्जाइटी, उनको उसके अटैक्स हो रहे हैं, दे आर फीलिंग रेस्टलेस, नींद नहीं आ रही। नहीं, मेरा वैसे इस तरह का कोई इशू नहीं है लेकिन ये personal, सारी but चीजें ये शिबाना हो जी रही क्या होती हैं। नॉर्मल है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये सुनेंगे कि जी ये हो रहा है तो वो कहेंगे कि जी क्यों हो रहा है ये, हमारे साथ ही क्यों? या अगर उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे वो कहेंगे आपको क्या मसला हुआ है, आप क्यों इस तरह अजीब सा बिहेव कर रहे हो? देखिए, ये इस नॉर्मल है? मेंटली आपने बहुत सारे इश्यूज जो है ना, फॉर एग्जांपल आपने हो सकता है कि अपने को पास्ट के इश्यूज कोई ठीक है। जिस पे आपको बुरी लगी हो चीज़ें, या आपने बैड फील किया हो, कुछ भी आपने सप्रेस कर दिए, उनको उनके साथ डील नहीं किया, आपके है। सिस्टम में किसी के ऊपर कोई गुस्सा पड़ा हुआ है, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो इस टाइप की जो एनर्जी होती है, एक्लिप्स हो गया, एक्विनॉक्स हो गया, या सोल्स्टिस, ठीक है, तो ठीक उसमें है। वो उभर के सामने आता है। शबाना, कोई डायरेक्शन है जहाँ से आपको एनर्जी आती है? अभी आप इस स्टूडियो में बैठी हुई हैं, वॉज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आप अंदाजे लगा सकती हैं कि इस तरफ से आ रही है, इस इंसान में मुझे कुछ ट्रबल सम नजर आ रही है, आई थिंक अच्छा, दैट नहीं, पर्सन इज इन अ प्रॉब्लम। उसका देखिए, जब आप लोगों के बीच में बैठे होते हैं ना, तो जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सब की डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, और वो सब की सब मिक्स होके आ रही होती हैं। समटाइम्स जैसे अगर मैं बहुत काम बैठी हूँ और बिल्कुल थॉट्स नहीं है, कोई अपनी पर्सनल थॉट्स Empty नहीं minded. है, एम्प्टी माइंडेड, Okay. तो उस वक्त आई कैन फोकस कि मुझे अगर कोई चीज़ बॉदर कर रही है किसी की एनर्जी, तो अब यहाँ पर टीम के जो जितने भी लोग हैं, अगर किसी की, तो वो डायरेक्शन पॉइंट आउट हो जाती है कि अच्छा फलाने बंदे की, और वो थोड़ा सा मजीद अगर फोकस करूँ तो ये भी समझ में आ जाता है कि वो क्यों बॉदर कर रही है। कैन यू टेल राइट नाउ? आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी नहीं, पर्सनल। अभी नहीं, ऐसी बात ना करें। नहीं, ऐसा मुझे किसी की बॉदर भी नहीं कर रही है एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी। इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स जस्ट जनरल कि जितनी भी थॉट्स है ना इस कमरे में इस टाइम पे, अगर आप उसको देख सकते हैं ना, तो आपको इस वक्त वो बबल्स बने हुए नज़र आते हैं हर तरफ, क्लाउड्स कह सकते हैं आप, क्योंकि वो इतना ऑब्वियस हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल। तो आप ये कहना चाह रही हैं आसान अल्फाज में कि उन चीज़ों को क्योंकि आप महसूस कर सकती हैं कि वो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो इस वजह से कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, ठीक फिर है। उसकी वजह से ना वो कभी इधर से एक थॉट आ रही है, उधर से आई कांट हेयर देम, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या थॉट्स हैं, ठीक है, लेकिन एक सर्टन एनर्जी होती है आपकी थॉट्स की, ठीक है, तो वो सेंस मैं कर सकती हूँ, तो वो जो सेंस कर रही होती हूँ, तो वो इस टाइम पे चूंकि सेंसिटिविटी ज्यादा हुई पड़ी है ना, तो वो ठीक हर है। चीज इस वक्त शबाना, बड़ी इससे नजर आ पहले रही है। कॉल्स का सिलसिला शुरू होगा, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप पहले कॉल कीजिए ताकि सब सारे सवाल हो जाए हमारे मुकम्मल। शबाना, एक सवाल, महफिल में बैठे हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं, हम कैसे अपने आप को उन एनर्जी से बचा सकते हैं? क्या हम न्यूट्रल रह सकते हैं? एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं दो लोगों के साथ बैठा हूँ, दोनों बड़े नेगेटिव है, लेकिन उनसे रिश्ता भी ख़त्म नहीं हो सकता। क्या आप ऐसा कोई तरीका, कोई टिप, कोई हैक बता सकती हैं कि मैं उस एनर्जी से अफेक्ट ना हूँ? देखिए, मेडिटेशन, आप एक तो ये कि दूसरे लोग जून जो अब टाइम गुजर रहा है ना, तो इस टाइम पे और लोगों की सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है, सबकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है। हो सकता है कि आपकी सेंसिटिविटी हलीमा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं चाहिए ना, अपनी एनर्जी में रहना है, तो उसके लिए मेडिटेशन की कोई भी प्रैक्टिस शुरू करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल तरीन मेडिटेशन है कि आप डेली 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए सिंपली बैठ के इनहेल एक्सेल उस पर फोकस करें, थॉट्स को आने दें, डीप ब्रीदिंग भी ना करें, बस इनहेल एक्सेल नॉर्मल, लेकिन आपने मूव नहीं करना, बॉडी को मूव नहीं करना। 11 मिनट्स में से कहा जाता है, ये बहुत इफेक्टिव होती है। डोंट मूव योर बॉडी, हिलना भी नहीं है, पलके भी नहीं झपकानी है आपने, एक पोजीशन में बस बैठ गए। पलके कैसे नहीं झपकाऊं? स्टिलनेस, बॉडी को स्टिल, आंखें बंद कर लूंगा। बंद करें ना आंखें, क्योंकि हम तो नहीं ऐसे कर सकते। नहीं, आंखें बंद करके, ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता, आंखें बंद करके करें, आपने मूव नहीं करना, बॉडी शुड बी स्टिल, ठीक है, और आप इनहेल एक्सेल के ऊपर फोकस करें और 11 मिनट तक आपने बैठे रहना है। आपके अंदर जितनी एंग्जाइटी है और जितनी कोई एनर्जीज आपने दूसरों की एब्जॉर्ब की हुई हैं और अपनी नेगेटिव थॉट्स की भी जो नेगेटिव एनर्जी है सरफेस पे आएगी, ये शुरू के जो 4-5 मिनट है उसमें वो सारी आएगी सामने वो एनर्जी, एंड देन वो काम
डाउन होना शुरू हो जाएगी बॉडी। ठीक है, हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे। आपको बता दें एक बार फिर, टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं, आप कॉल करेंगे, सिर्फ एक सवाल करेंगे, आपको अपना नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आप सबकी कॉल्स देंगे इंशाल्लाह ताला। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू एंटरटेन ऑल ऑफ द कॉल्स। लेट्स टेक अ ब्रेक है। जी वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बताया है कि आप लोगों की ख़ास फरमाइश पे आज शबाना जी को जो है वो यहाँ पे फिर उनकी मिन्नतें समाजतें करके उनको यहाँ लेके आए हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सवाल कर सके ताकि उनके मसले मसाइल हल हो सके। शबाना जी, बहुत सारे लोगों के लिए आपको बुलाया, आपसे भी दरख्वास्त है कि जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे सबके मसले हल कर दें। अच्छा, आजकल सबसे बड़ा मसला हर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी को पाकिस्तान का ही है कि क्या होने वाला है। सब लोग चाहते हैं कि कोई गुड न्यूज़ हम सुने। आपने क्योंकि ब्रेक में गुड न्यूज़ दी तो मैं चाह रही थी कि सबके को आप ये सुनाएं ताकि दिल को इत्मीनान हो कि इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। इंशाल्लाह सही तो हो रहा है ना, दे दूंगी मैं अगले महीने। जी, चीज़ें बेहतर हो रही हैं पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह वेरी सून, क्योंकि हम राइट नाउ जो है ना, पाकिस्तान का एक मुझे पीरियड दिखाया जाता था कि जिसमें ट्रबल जो है यहाँ पर और केओस जो है वो पीक पे पहुँचेगा। तो मुझे फील हो रहा है कि जैसे अभी हम उस केओस वाले पीरियड से गुजर रहे हैं, बट इंशाल्लाह इसका जो रिज़ल्ट है वो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की फॉर्म में आएगा इंशाल्लाह। आयशा की कॉल लेते, सॉरी आज आपको बड़ा काटेंगे। आयशा अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे मिस से एक सवाल करना है जी, अपनी शादी के बारे में। जी जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरी शादी कब होगी और उसमें बहुत हर्डल्स आती हैं, तो उसके बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ। ठीक है आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बड़ा क्विकली जो है वो जवाब सवाल आप साथ साथ जवाब दे, फिर हम अगली कॉलर लेंगे। अच्छा जी, आयशा का जो है बेसिकली नज़र का बहुत एलिमेंट इनके ऊपर मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। शादी जल्दी हो जाएगी, उस पर कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके एक से ज़्यादा रिश्ते आएंगे और ये काफ़ी अच्छी तरह उसके अंदर। मिसेस फुरकान, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जल्दी से मैम से बात करना चाहूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। बहुत शुक्रिया जी, जी करें मैम से बात। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं काम शुरू करना चाह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ ना कोई, तो मुझे ये बता दें कि मैं यानी क्या बनेगा, कर सकूँगी? ठीक हो गया, ये मुझे बता दें। कोई बिजनेस शुरू करना चाह रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में उनके साथ आपको, लेकिन इवेंचुअली आप बहुत अच्छी पार्टनर साबित होंगी अपने मियाँ के साथ इंशाल्लाह। तो आपको फौरन शुरू कर देना चाहिए। फौरन शुरू कर देना चाहिए। इट इज गुड फॉर हर टू जस्ट जी। नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? अनीला जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं अनीला जी? नीलम कैसी हैं? अनीला कैसी हैं? तो पहले हमने अनीला ही बोला था। नहीं, उन्होंने सुना गलत है मैंने। कोई बात जी नहीं, जी, कोई बात नहीं। क्या पूछना चाह रही हैं? कहिए। अच्छा, जब वो ना मेरा नवासा है, उसकी है डेट ऑफ बर्थ 4 मार्च। नाम बता दें, सिर्फ नाम बता दें। सिर्फ नाम बताना है, नाम बता दें। अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल अहद, ठीक है। वो ठीक नहीं रहता और एक उसकी चैन नहीं उसको आता, समझ नहीं आती उसको क्या मसला है। कितने साल का है बच्चा? 5.5 का। अच्छा, ठीक है जी। और उसकी माँ भी ठीक नहीं रहती। अल्लाह ताला सेहत दे उनको। आप परेशान हो, दुआ से भी काम चलाएं, इंशाल्लाह ताला काम होगा जी। ओह आप रोज़ाना 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 11 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ के माँ और बेटे दोनों पे दम करना शुरू करें। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है उनके अराउंड, उसको काटने की ज़रूरत है। सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, काटें। तावीज़ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो आपने कार्ड्स निकाले हैं, मुझे तो कोई जादू या कोई इस तरह की जादू, नजर, आई एम द टैरो कार्ड रीडर, नजर, जादू, अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। मिसेस साजिद हैं जी इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मिसेस साजिद, क्या पूछना चाह रही हैं? एक तो मैंने
पूछना था अपनी बेटी के लिए। ठीक उसका है। नाम है रिदा Okay. इजारा। तो उनका प्रपोजल एक आया हुआ है, अमाद नाम है बच्चे का। ठीक हो गया। तो इनके मतलब पहले भी बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, लेकिन वही बात के कोई कहीं बात बनती नहीं है। ठीक है। तो और मेरे माशाल्लाह MBA किया हुआ है बेटी ने मेरी। और बे लड़के ने क्या किया हुआ है? लड़का ठीक है? लड़के ने भी, जी हाँ जी, उसने भी MBA किया हुआ है। तो मतलब मुझे पता नहीं है, कार्ड आपके निकल है, लेकिन मुझे कोई अच्छी खबर लग रही है, वैसे पता नहीं, आई डोंट नो। इट्स अ गुड न्यूज़। हाँ देखिए ना, अब ये टैरो कार्ड एक्सपर्ट हो गए। गुड न्यूज बाकी सबको छोड़ के सबसे पहले हुमायूं होते हैं। अगर कोई नजर वगैरह के कुछ सदके वगैरह नहीं। बता दें। आप कुछ सुनिएगा, नहीं, अभी ऐसा कॉल कुछ पे रहे, नहीं है, सुने ऐसा क्या कह रही है नहीं शबाना नहीं, जी। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको। ये कोई अच्छा रिश्ता आया हुआ है, ख़ानदानी लोग हैं, और यहाँ पर इंशाल्लाह हो जाएगा, तय हो जाएगी बात। ये जो भी अमाद आप बता रहे मुबारक हैं। हो, ढोलकी रख ले। ढोलकी हमें भी बुलाया उसमें, बल्कि वो काफी अर्सा हो गया किसी शादी में शिरकत नहीं की हमने। लट्ठे थे चमकण वाल होता है, नहीं वो तो मत्थे थे। मत्थे थे चमकण। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? हम यार ज़ैनब से भी, रुबीना। रुबीना है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अली मामा जी, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या पूछना चाह रही हैं? मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे मियाँ का नाम है मुबशर सदीक, और उनके कारोबार के बारे में पूछना है मैंने। अच्छा ठीक हो गया। क्या पूछना है? कारोबार चलेगा, नया कारोबार शुरू करे, सवाल क्या है? हाँ जी, यही पूछना है। कोई भी काम शुरू करते हैं ना तो वो चलता नहीं है, तो अब यही पूछना है मैंने। खुद चलना शुरू कर दे। ठीक है, अभी ठीक पूछते है। हैं, कोई मसला चलेगा। नहीं, परेशान नहीं होना। चलेगा जी, चलेगा इंशाल्लाह। कार्ड ही उनका बहुत इंटरेस्टिंग आया है। ओह, दैट्स वेरी डिफरेंट कार्ड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। नहीं आता रहता है, आता रहता है। ठीक है। कारोबार चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। थोड़ा सा उनको क्लैरिटी चाहिए, फैसले जैसे होते हैं डिसीजन मेकिंग, वो क्विक होना चाहिए उनका। एबिलिटी। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो बड़ा वक्त लेते हैं, वक्त जैसे लेते कि हैं, मेरे सोचने वालिद पड़े साहब रहते हैं। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक अ डिसीजन, और तब तक वो चीज़, अभी उन्होंने घर लेना था, हमें इतना फिट घर मिल रहा था I-10 में, इतना अच्छा पैसों का, अब वो रो रहे हैं कि क्यों नहीं खरीदा। चलो कौन है भाई उनसे साहब? कहा मेरे से राब्ता करे, मैं जबरदस्ती भी फैसले करा देती हूँ। हदीस गुल, अस्सलाम वालेकुम हदीस भाई, सुबह खैर। हदीस गुल। हदीस कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत, अच्छा, सॉरी। मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। जी जी पूछें। वो UK स्टडीज के लिए गई हुई हैं, तो मुझे उनके फ्यूचर के बारे में पूछना कि था। वापस आ जाओ और आप चली क्या जाए। है? उमेर रुमान। आप क्या चाहती हो, वापस चली आ जाओ और आप निकल जाओ? नहीं, वापस ना आए। अब मुझे भी ले जाए, है ना? इंशाल्लाह। गुड कार्ड्स कमिंग। उमेर रुमान, आपको मैं स्पेलिंग बता दूं नाम के? तो नहीं, हम कोई कौन से जरूरत यहाँ पे नहीं है। एडमिशन कर रहे हैं स्कूल में, अभी आ गया, सुन लो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और जी शबाना जी, बहुत अच्छा रहेगा। अपनी पढ़ाई कामयाबी से पूरी करके वापस आ जाएंगी, और इनका बहुत जल्दी शादी भी हो जानी है, मंगनी शंगनी एटलीस्ट। उनको भी वहाँ ले जाएंगे UK? ये नहीं मे पता। बी ये तो नहीं, इतना क्योंकि वो लेकिन लोग चाह नहीं रहे ना शायद कि वो वापस आए, वो चाह रहे हैं कि वो वहीं रहें UK में। लेकिन हालात मंगनी हो सकता शंगनी है हो वहीं पे रही है। मंगनी शंगनी हो जाए, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग नजर नहीं आ रही है। Good. आई फील कि पढ़ाई में शी इज डूइंग वेल, अच्छा रहेगा उनका, और कहीं कोई उनका वहीं पे हो proposal आ रहा है, जाएगी? वहीं पे मुझे तो लग रहा है कि हो जाएगी। गुड न्यूज, गुड न्यूज। ठीक है जी, हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, We're at a सवालों good के news. सिलसिले के को जारी रखेंगे। आप लोग आप कॉल करें, गुड न्यूज मिल रही है आज। तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान हमारी जो है वो अपनी तारीफें करने में इतने आगे निकल जाते हैं कि उनको उसे याद पता ही नहीं था कि रहता अंधेरा है कि पीछे। ब्रेक से जो है वो हमने वापस भी आना है। शबाना जी, कुछ लोगों को अभी जैसा ब्रेक में भी एक कॉल आई हुई थी आपके लिए, अगर आप लोग नहीं बात करना चाहते ऑन एयर तो ब्रेक में कॉल करके पूछ सकते हैं हमसे क्या वो क्या चाहते हैं। मुझे बताएं कि कुछ लोग बहुत काम उनका होना होता है, लिखा हुआ भी होता है, सब कुछ होता है, सब हालात सही होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी की भी ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए, क्विक हो जाए, तो उनके लिए भी कोई वजीफा वगैरह हमारा ये बताती हैं? मसला है कि हम जो फ्यूचर जो अभी आना है ना, हम उसी के लिए परेशान होकर बैठ जाते हैं, हाँ। जो अभी बड़ा दूर है। नहीं, ये हम इंसानों की नेचर है। हम जैसे कह सकते हैं आपके वक्त के हम
हमारी जो चीज़ें होनी है ना, अगर नसीब में जो लिखी है फॉर एग्जांपल एक चीज़, तो समझें कि वो लिखी हुई है, लेकिन उसका वक्त जो है वो आज भी हो सकता है, वो विद इन 3 मंथ्स भी हो सकता है, विद इन 3 years भी हो सकता है, इसी लाइफ टाइम में होना ज़रूर है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मिसेस साजिद हमारे पास मौजूद है। आप लोग कॉल सारी इकट्ठी करें, फिर हम एंड में सारे के जवाब दें। मिसेस साजिद अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने पूछना था कि पहले मैंने बेटी के लिए की थी ना, तो रिदा नाम है उसका, तो वो रिश्ता तो आपने बताया था सही है, लेकिन इन्होंने बाहर के लिए कनाडा के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, किसने? रिदा ने किया हुआ? रिदा ने भी किया हुआ है और हमने भी इमिग्रेशन के लिए किया हुआ है। इमिग्रेशन अपने लिए भी और बेटी का अलग किया हुआ है, तो उसमें अच्छा। देखें सैयद साजिद हुसैन शाह नाम है मेरे। अब तो ट्रूडो ने कह दिया कि बहुत आ गए आप लोग, उसने कहा कि थोड़े कम हो जाए। ट्रूडो वैसे मना कर रहे हैं आजकल। अच्छा, नहीं चले वो मतलब मामू नहीं है मेरे ट्रूडो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। बहरहाल ये लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, इनका वीजे का हो जाए। ओ मुबारका जी, मुबारका, आप लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अपने हस्बैंड की प्रमोशन के लिए पूछना था काइंडली। कनाडा तो जा रहे हैं, तो फिर प्रमोशन क्या वहीं जाके इंशाल्लाह अब अच्छी प्रमोशन होगी। बैंक में भी काम करते हैं ना, नेशनल बैंक में, तो वो पता करना था कि उनकी मुश्किल जी, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। 15 साल से नहीं हुई। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जी बेहतर करेगा। शबाना ने खूब थोड़ी ना मारनी है। तो जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है, शबाना जी कह रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह, पर हो रही है वो कह रही मुश्किल नजर आ रही है, इसमें नहीं हो सकता। तो मिसेस साजिद जो है आप कनाडा जरूर जा रही हैं इंशाल्लाह ताला। यू विल बी गोइंग टू कनाडा वेरी सून। समीना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग समीना, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वाकई से बोल रही हूँ जी, बोलिए। हम ना अपना घर बनाना चाहते हैं कोस्टान एनक्लेव में ना। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हमारा घर बन जाएगा? अभी प्लॉट वगैरह ले लिए? जब तक कार्ड आपके लिखे हैं? हाँ, प्लॉट लिया हुआ है जी। अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन शुरू की है या अभी नहीं शुरू की? अभी शुरू नहीं की ना, रुक के शुरू होगी, बहुत मुश्किल से शुरू होगी, लेकिन जब शुरू हो जाएगी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी शुरू में आपको हर्डल्स आएंगी। लेकिन आप ये ऐसा ना हो ना कि शुरू में कभी कभी बंदे को हर्डल्स आती हैं तो बंदा बड़ा डिसहार्ट हो जाता है। तो डिसहार्ट आपने नहीं होना। वो कह रही है आप इंतजार, सब्र, आहिस्ता आहिस्ता एक दफा इसके लिए हम क्या पढ़ें? शबाना जी कुछ बता दें, वो पढ़ाई का पूछ रही हैं, क्या पढ़ें? पेशेंस के लिए आप सूरत दुहा वो पढ़ लिया करें 3 दफ़ा, ताकि उससे पीस में रहते हैं आप। वो इनर पीस के लिए सुकून, आपको सुकून की ज़रूरत है। लंबी है, छोटी सी है, 9 वर्सेस हैं। फिर तो छोटी सी। हाँ, बिल्कुल छोटी सी है सूरत दुहा। क्योंकि मुझे अगर कोई, मैंने इसलिए पूछा है कि अगर कोई पढ़ने का कुछ बताया वो बहुत ज़्यादा लंबा हो ना, तो फिर भी आपसे कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ा जाता। वो सूरत दुहा बिल्कुल छोटी सी सूरह है, वो 3 दफ़ा पढ़ लें, वो इट्स वेरी इफेक्टिव। कोई भी अगर आपको परेशानी है ज़िंदगी में तो आप वो 3 दफ़ा, 6 दफ़ा, 9 दफ़ा पढ़ सकते हैं। आप पढ़ो। ठीक है, परवीन की अब आ जा परवीन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम परवीन जी, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या कहोगी आप? मैंने अपने बेटे के बारे में और अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी, मेरे बेटे ने यूके में जाना है डिग्री करने के लिए। ठीक हो गया? उसका लास्ट सेमेस्टर है, तो मैं चाहती हूँ वो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। आपने कोई एडमिशन वगैरह उसने कराना शुरू किया है, स्टार्ट किया है, कोई कंसल्टेंट से बात शुरू की है? नहीं, वो ना इंजीनियर के लिए, तो उसका ये लास्ट सेमेस्टर है। ओहो, उसने किसी कंसल्टेंट से बात करना शुरू किया? ये भी बड़ा जरूरी है ना, कंसल्टेंट से भी तो बात करे। हाँ जी, की तो है, लेकिन पेपर अगर क्लियर आए तो देखिए। अब मैं कह रही हूँ कि पेपर इसके क्लियर होंगे इंशाल्लाह। अभी चला जाएगा आपका बेटा, ज्यादा चांसेस हैं वो चला जाएगा इंशाल्लाह। और ये क्लियर कर जाएगा, ये लास्ट एग्जाम्स लास्ट सेमेस्टर कर जाएगा, बिल्कुल क्लियर भी कर और जाएगा। आप बेटी का पूछ रही थी, बेटी का क्या पूछना चाह रही हैं? बेटी का ये है कि बेटी ने पेपर दे रही है और मेडिकल के, वो उसमें क्लियर होंगे कि नहीं। ठीक हो गया। बेटी कितने साल की आपकी? बेटी मेरी है 19 साल की। अच्छा, तो अभी MBBS में तो नहीं होगी वो, उसने फिर MD कैट दिया होगा अभी?
हाँ जी, हम MD कैट के तो MD कैट का रिजल्ट तो आ गया, आपने खुद कैलकुलेट करना होता है। अगर 80% से ऊपर है तो समझ ले कि काम अच्छा है, नहीं है तो फिर खुदा हाफिज। उसने कैलकुलेट वो किया मार्क्स काफ़ी कितने आए? इंटेलिजेंट है ये बच्ची और इसका हो जाएगा, ये कामयाबी से कर लेगी। शी इज़ ब्रिलियंट। इसी साल हो जाएगा क्योंकि MD कैट का अक्सर होता है कि आपको नेक्स्ट ईयर पे भी चला जाता है। इस साल हो जाएगा, ये बता मुझे तो इसी सकते साल की ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है इंशाल्लाह, कि इंशाल्लाह, क्लियर हो जाएगा, आगे भी कर और लेगी बेटे की कोई रुकावट तो नहीं है मेरी? वो। नहीं, रुकावट कोई नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई ये भी रुकावट मेडिकल वाली कर बात जाएगी। नहीं है। इंशाल्लाह जी, आपके बच्चे बहुत ज़हीन है परवीन जी, इंशाल्लाह आपके बच्चों के लिए अल्लाह ताला परेशानियां नहीं बेहतर लेनी करेगा। उज़मा जी हमारे साथ लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है। जी तो जी, मैंने है ना अपने भाई के लिए पूछना है। पूछो उसकी आप। तारीख पैदाइश है 19 जुलाई। नहीं तारीख पैदाइश नहीं आपने बतानी है, आप बस सवाल बता क्वेश्चन बता दें, क्या पूछना उनका चाह रहे हैं? वो सवाल ये है कि वो पहले भी 2 साल पहले इटली गए थे, लेकिन 3 माह बाद वापस आ गए थे। फिर दुबई गए, 3 माह बाद वापस आ जाते हैं, रुकावटें कोई ना कोई आ जाती है। अब 2 तारीख को वो गए हैं सऊदी अरब, 2 तारीख को पिछले माह। ठीक है, हुमायूं। तो अभी वो उधर काम आनी, उनका लग रहा सेट नहीं हो रहा, कोई बता दे सदका या नजर तो नहीं। तो मैंने अपने लिए भी पूछना है। अच्छा एक सेकंड पहले भाई का करने दे, एक एक सेकंड। सेकंड, भाई का नाम क्या है? काशिफ है उनका नाम। काशिफ। काशिफ काशिफ पे काफी टफ टाइम आया हुआ है। जी। नजर और कोई जादू का एलिमेंट भी हो सकता है उनके लिए। जो है ना, आप एक तो अगर वो खुद पढ़ सकते हैं तो उन्हें कहें कि सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करें 101 दफ़ा जी। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। वो उन्होंने पूरे 101 दिन पूरे करने हैं उसके। जी। और ये आपके ऊपर भी है बाय द वे ये चीज़। रुक तो जाए, उनका सुन ले पहले, अपना पूछिएगा पहले, भाई का तो पूछ ले। आपके ऊपर भी इसका असर है इस चीज़ का, ये आप लोगों के पूरे घर पे है। सो अगर आप लोग पढ़ के पानी पे दम करके पी सकते हैं तो पी लें। आप भी पढ़ो। अच्छा ये नहीं, भाई मैंने अपनी बहन के लिए पूछना है। बहन का नाम है आलिया। नहीं, आपको अभी आपने कहा था अपना पूछना है, बहन का। अच्छा नहीं अच्छा, नहीं, वो थोड़ी गलती से निकल गया था। मैंने अपनी हाँ बहन हाँ के ठीक है, लिए पूछे पूछना पूछे जल्दी से पूछे, हमने ब्रेक लेनी है, जल्दी पूछे। उनका नाम है आलिया और उनको ना उनकी शादी भी नहीं हुई उनका, और उनको ना दांतों का भी मसला है, कोई सेहत वगैरह बताओ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम अभी आपको ब्रेक के बहुत बाद शुक्रिया बताएंगे। जी, यहाँ पे लेंगे आलिया। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। एक और सुबह हुमायूं हलीमा के साथ शबाना लिज़ी इज ऑन द स्टेज। वेलकम वेलकम बैक टू द शो जी। ब्रेक पे जाने से पहले एक खातून का सवाल था और हमने उनके कार्ड्स भी निकाल लिए थे, लेकिन क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना था तो जवाब नहीं दिया। जी शबाना जी, उनका जो भी अब वो क्वेश्चन ये था कि कोई उनका अपने बारे में नहीं था। दैट वाज अपनी बहन के बारे में, बहन के बारे में था ना कि वो रिश्ता जो है वो शादी नहीं हो रही है और उनके दांतों में भी कोई मसला है, मतलब वो दांतों में हेल्थ के जनरली भी कोई इश्यूज बता रही थी कि वो रहते हैं, तो वो इश्यूज ही आ रहे हैं उनकी बहन के। उनको थोड़ा सा कोई नमाज वगैरह बाकायदगी से पढ़ें और उन्हें अपने ऊपर से नज़रों की एनर्जी और ये नेगेटिव एनर्जी बहुत है उनके अराउंड। रिदा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा? जी मैं बिल्कुल ठीक। मुझे अपने भाई के बारे में और अपने बारे में जानना है। जी जी पूछें। दोनों में से मेरे किसी भाई का एक के बारे में जानो, या अपने बारे में या भाई के बारे में, सोच लो कौन ज्यादा अजीज है, अपना आप या दोनों के भाई। बारे में जानना है। ना जानी, एक चूज वन। अच्छा सवाल बताएं रिदा, सवाल बताएं। जी मुझे अपनी शादी के बारे में और अपने भाई की शादी के बारे में जानना था। भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम खावर हुसैन है। अच्छा, आपका रिश्ता आया हुआ है कोई? क्या उम्र है आप लोगों की? जी जी आया हुआ रिश्ता। उम्र क्या है रिदा आपकी, क्या है और भाई की क्या है? मेरे भाई की एज 24 है और आपकी? और मेरी 23 है। ठीक है ठीक जी है। हलीमा, रिदा का तो कुछ टाइम में जो है कोई अच्छा प्रपोजल आने के चांसेस हैं। ठीक है, भाई वो का कह रही है check आया करते हुआ है रिश्ता। भाई का कह रही नहीं अब भाई का नहीं कह रही, भाई का अपना नहीं, कह अपना रही है, कह रही है, रिश्ता आया हुआ है। बहरहाल ये उनका अगले 6-7 महीने में पॉसिबिलिटी है। और भाई के लिए भी पॉसिबिलिटी है, सून शादी हो रही है जी, मंगनी तो एटलीस्ट हो रही है।
मंगनी हो रही है, बिल्कुल हो पर रही हो है। रही है किसी मार्की में हो रही है ये, है ना, ये कोई मार्की है जिसमें हो रही है मंगनी। इमरान है जी गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। इमरान जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैम से मैंने ये पूछना है कि मेरे माली हालात बहुत डिस्टर्ब जा रहे हैं और मैं जॉब करता हूँ पुलिस में, पंजाब पुलिस में। तो जो भी मैं कारोबार करता हूँ उसमें मुझे नुकसान हो रहा है। मैंने पूछना है कि आया कि मेरे कारोबार के हालात कब तक ठीक हो जाएंगे। कारोबार, आप तो पंजाब पुलिस में नहीं है? जी पंजाब पुलिस में साथ में कारोबार भी छोटा सा शुरू कर रही है ना। वैसे बड़ी बात है पंजाब पुलिस में, और आपके माली हालात खराब हैं, पर सैलरी तो अच्छी होती है पंजाब पुलिस की, नहीं? जी सैलरी सर अच्छी, मैंने ना असल में 2 साल पहले एडवांस से सैलरी ली थी। ओह, तो पे में से कटौती हो रही है। हाँ वही ना, आपकी सैलरी तो अच्छी थी। अच्छा बहरहाल आपके तो- हालात अगले 5-6 महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी जो भी काम, कोई एक नई अपॉर्चुनिटी कोई आएगी आपके पास काम की, या तो वो आपका एग्जिस्टिंग काम है उसी में आपको कोई रास्ता निकल आएगा, या कोई नई चीज़, और उसमें काफ़ी आपकी प्रोग्रेस भी होगी, प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा आपको, आपके फाइनेंशियल लॉसेस पूरे हो जाएंगे और ग्रोथ के चांसेस हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। दैट्स राइट। अच्छा, मेरी एक दोस्त है शबाना, आप तो बिल्कुल मॉडल की तरह बैठ गई थी वहाँ पे सामने इस तरह ऐसे पोज करके। नहीं, मैं Did सोच you रही थी notice? Did you notice? अच्छा, हमने Really? पूछना है। अच्छा, चल- ये एम्बैरेसिंग है। मिसेस वाजिद आ गई हैं। चलिए मैं पूछूं, मेरी एक दोस्त है उसके बारे में पूछता है। मिसेस वाजिद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? हलीमा ठीक है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, आप लोग बहुत अच्छा शो करते हैं, बिल्कुल Thank एक you. फैमिली शो होता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर पहले भी मैंने कॉल की थी और दोबारा कॉल की है। मैंने अपनी अच्छा बेटी के लिए पूछा था, जी, तो आपको जहमत दोबारा इसलिए दे रही हूँ कि मैंने बेटे के लिए पूछा था, 2 ही बच्चे हैं, तो मैंने कहा मैं उसके लिए भी पूछ लूँ। पूछे। तैमूर अमान नाम है उसका। अभी उसने भी BCS अभी कंप्लीट किया है। खबरदार तो जो आपने शादी का पूछा, उसकी शादी कब होगी? ना मैं उसकी शादी का बिल्कुल नहीं पूछूंगी जब तक वो किसी काबिल नहीं हुआ। हर गिरदी में किसी बेटी को तकलीफ नहीं देना चाहती। यार शहजादी हैं आप, बताएं क्या पूछेंगी उसके बारे में? मैं उसके बारे में सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि वो बाहर जाने का वो कर रहा है, तो क्या कुछ नहीं, I चांसेस don't हैं? think so, क्योंकि मुझे लगता है। यहाँ जा पर जो रहा है, हालात है आपके सामने, रुकावटें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन इवेंचुअली चला जाएगा, कोशिश जारी रखें। अच्छा सिर्फ ये मुझे बता दें कि वो यूरोप साइड पे जाएगा या UAE साइड पे? मैं आपसे सिर्फ यही पूछने लगा था कि आप कहाँ भेजना चाह रहे हो उससे? देखें वैसे तो मेरा तो यही है कि दुबई वगैरह में चला जाए, इसलिए कि वो एक ही बेटा है मेरा और एक बेटी है। मैं आपको पर्सनली बताऊं क्योंकि मैं कंट्रीज ट्रैवल भी करता हूं और मेरी बड़ी की नज़र है, क्योंकि मैं बहुत यूट्यूब वीडियोस देखता हूं। ट्राई कि यूरोप की तरफ निकल जाए, यूरोप इज़ बेटर। यूरोप बेहतर है, UAE में कोई फ्यूचर नहीं है इस बच्चे का, तंग होगा। नहीं, लेकिन UAE में उन लोगों को मेरे ख्याल से जाना चाहिए जिनको कि यार 5 साल बाद वापस आ जाना, 3 साल बाद वापस, जिन्होंने परमानेंटली मुल्क से बाहर रहना है, उनको कभी भी नहीं जाना चाहिए। UAE का ये है कि जो मजदूर लेबर है वो जाए, जो स्किलफुल नहीं है वो जाए, जिसके पास स्किल ज्यादा नहीं है वो UAE बिल्कुल ठीक है। लेकिन पढ़े लिखे बच्चों को यूरोप वाली साइड पे जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया देखिए, न्यूजीलैंड इज वेरी गुड, पोलैंड इज वेरी गुड। उन लोगों को भी जाना चाहिए ना जो चाहते हैं कि परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो जाएं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार नहीं वापस आ जाएंगे 2-3 साल बाद, चलें ठीक है वो चले जाए इस तरह के मुल्कों में, ममालिक में। लेकिन ये ममालिक जो है ना आपको रेजिडेंसी देते हैं ना आपको वो वाला वीजा देते हैं। आप ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि रेजिडेंसी नहीं देते ये लोग। आपको ऑल ऑफ अ सडन कहा जाता है ओके आपकी जरूरत नहीं है, ओके अल्लाह हाफिज। जिस दिन कफील ने खुदाफिज कर दिया तो खुदाफिज उस तरह के मुल्क में जाने का कोई फायदा नहीं है। हमारे साथ फातिमा है, दूसरा फर्स्ट पार्ट मुझे नहीं लगता उनके नाम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? फातिमा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी अच्छा आप कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। फैसलाबाद से आपने कॉल किया, क्या सवाल है? नहीं मैंने रावलपिंडी से कॉल किया। बस ये हमारे PCR को अल्लाह खुश रखे। जी अच्छा मेरा बेटा है 11 इयर्स का है, उसका नाम है मोहम्मद अहमद जाहिद। ठीक हो गया। मोहम्मद अहमद जाहिद, ठीक है जी। उसके अंदर ना बहुत नेगेटिव साइड्स पे अट्रैक्ट होता है और स्टडीज के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है। और यहाँ तक है कि अगर मैं पढ़ती हूँ तो वो सुनता है, वो मतलब जाके परफॉर्म करता है, अगर मैं ना देखूँ तो वो बैग भी नहीं ओपन करता। इतनी जिद है उसके अंदर। फातिमा जी आप नेगेटिव किस तरह कह रही हैं कि नेगेटिव साइड पे वो ज्यादा उसका रुझान है, किस लिहाज से? मतलब कोई जो अगर कोई
बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी तरफ चला जाएगा। अच्छा ठीक। कोई भी अगर मतलब हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? बहन भाई कितने उसके? उसके 3 बहनें हैं और ये एक भाई है सबसे छोटा। आई कुड गेस इट। आप उसके दोस्तों पे बड़ी नजर रखा करें। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जी शबाना, थोड़ी सी नरमी, थोड़ा सा नेगेटिव चीजें चल रही हैं तो उस पे भी वो अट्रैक्ट होता है मतलब बच्चों के साथ। अच्छा, थोड़ी सी नरमी अख्तियार करें इस बच्चे के साथ। मुझे जो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप सख्ती की भी वजह से शायद सख्ती ज़्यादा कर रही हैं, तो थोड़ा सा उसको लाड प्यार भी दें। और आप ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, फोकस बहुत ज़्यादा आपका इस बच्चे के ऊपर। आप यहाँ से तवज्जो हटाएं थोड़ी सी, उसको थोड़ा अपने एज के बच्चों के साथ खेलने दें, उसको थोड़ा इग्नोर भी करें। उसे बहुत ज़्यादा नज़र है आपकी इस बच्चे पे। तो शबाना इस बात पे तो पता नहीं क्यों मैं आपकी, चलो कार्ड तो अलग है, मैं बड़ा अग्री नहीं करता। मतलब मेरा कुछ और कॉन्सेप्ट ऑफ किड्स है कि मैं खुद भी एक बहन का भाई हूँ। आप, मुझे लगता है आप उसकी बहनों के साथ बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग कराएं। बहनें जो चीज़ें भाइयों को समझाती हैं, जिस तरह बहनें लेके चलती हैं, भाई बड़ी चीज़ें बहनों से सीखते हैं, उसका बॉन्ड ठीक करें। जो शबाना जी जिस तरह कह रही है ना कि टू मच कभी कभी जब आप किसी को Attention दे देते हैं ना, सर्विलेंस देते हैं, हर वक्त हैंडीकैप हो के पेरेंट्स जो हैं वो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बन के उस बच्चे के ऊपर रहते हैं, तो शायद कभी कभी ये भी चीजें जो है ना खराबी का बायस थोड़ी सी बन बिल्कुल, क्योंकि वो 3 बच्चियां हैं ना, बहनें 3 हैं, वो आपस में आई एम श्योर कि उनकी बॉन्डिंग इसके पास कोई है नहीं तो ही फाइंड्स अटेंशन आउटसाइड। बहनें तो हैं लेकिन वो उसके ऊपर फोकस भी ज्यादा है ना। बच्चा बॉय है ना, तो पेरेंट्स के लिए वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है बॉय को रेज करना। वेरी राइट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। डिफरेंट है, बीच में भी नहीं है। ठीक है, सिमा बहन जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सवाल दिल करता है मैं खुद पूछ लूं। मैं पूछूं शबाना जी से आपके लिए सवाल? पूछिए। नहीं छोड़े यार, क्या पूछूंगी? मैं पूछ लूं एक सवाल वैसे आपके लिए? जी पूछिए। मुझे बताएं कब ऐसा होगा कि हमसे नाराज नहीं होंगी, गिला नहीं करेंगी कि हुमायूं ने ये कर दिया, इम्तियाज ने कर दिया? कब ऐसा होगा? कोई होगी ऐसी कॉल जिसमें ये मुझे ना डांटे? ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि थर्सडे को फिर आपने मेरा जवाब नहीं दिया था। वो तो ये हमारी पहले ही पता था कि मैं ये कहने वाली। मुझे पता था, मैं बड़ा तेज हो गया। मैं अभी ये भी कहना चाहूंगी कि ज़ैनब इज लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू। What about me? I don't look wow. नहीं, आप लोगों को तो पहले ही मैं कह चुकी हूँ, पिंक कलर में बड़े प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और शुबाना जी तो फिर सितारों के हिसाब से ड्रेसअप होती हैं, वो तो कसम से हसीना बहुत खूबसूरत है ये, और इनको आता भी है तैयार होना। कुछ नहीं करती, बस हल्का जब भी आती हैं तो बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है प्रोग्राम में। थैंक यू। अच्छा, मैं ना अपने भाई के हवाले से एक सवाल करना चाहूंगी। जी करिए। छोटा भाई है मेरा, तो उसकी शादी के में ना काफी रुकावट आ रही है और सेहत के मामलात भी कुछ ठीक नहीं रहते उसके। ठीक हो गया? भाई की उम्र क्या है? तो 30 साल की। ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसके बारे में बताइए कि भाई से कहें सिमा, एक तो अपने भाई से कहें कि जरा थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि इनकी बेसिकली कोई किसी किस्म के हर्डल्स नहीं है, कोई अननेचुरल किस्म के इनकी लाइफ पाथ में इनका सारा कुछ ठीक चल रहा है। और दूसरा, आप इनकी शादी का क्या हर्डल आपको फील हो रहा है? मैम 4 साल से ऐसा हो रहा है कि फाइनल बात होते होते ऐसे लगता है कि बस अभी अगले माह में शादी हो जानी है इसकी। तो इसका कोई सेहत का ऐसा इशू हो जाता है या वैसे कोई कभी आपने भाई से पूछा है कि वो जहाँ पर आप शादी कर रहे हैं तो वो खुश है या उसे कोई और तो नहीं पसंद? नहीं, वो माशाल्लाह वैसे ज़ाहिर ठीक, वही बता रही हूँ कि सारे मामला ठीक होते हैं, यकदम उसको ऐसा गुस्सा। सिमाब आपसे छोटा है? वो आपसे छोटा है? जी बिल्कुल। हाँ, डरता होगा आपसे ना, ये बड़ा मसला होगा। आप एक काम करें, कॉल पे रहे, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको ब्रेक में भी चीज बताते हैं। चले, लेट्स टेक अ ब्रेक है जी।
वेलकम बैक टू द शो। मुझे लग रहा है जितने भी कॉलर्स आ रहे हैं या तो वो अपने बारे में सवाल पूछ रहे हैं या भाइयों ने जो है वो वक्ता डाला हुआ है लोगों की जिंदगियों में। किसी भाई ने कॉल करके ना पूछा अपनी बहन के लिए कि मैं अपनी बहन के लिए ये पूछना चाह रहा हूँ। तमाम तर दुनिया की बहनें अपने भाइयों के लिए कॉल करती हैं। ऐसा है, भाई बहनें अच्छी होती है। आई लाइक बहनें, बहनें होती इसलिए अच्छी। नताशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? नहीं, नसीम बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बस नसीम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए हमारे भाई ठीक है? यार अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने ये पूछना था, मेरी बेटी है ईमान फातिमा, ठीक है, वो अक्सर बीमार रहती है, कोई उसकी सेहत भी इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो मैंने उसके बारे में पूछना था। मेरे हस्बैंड है ना, एक ही जगह कोई 13-14 साल से जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब वो जॉब चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आया शुबाना जी से मैंने पूछना था इसी जगह रहें कि जब वो पता आप लोग एक क्या करे, पहले एक सवाल कर लिया करे, फिर दूसरा क्या करे, वो फिर एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। तो सब और दूसरी बात ये, हमारे भाई प्लीज ये भी बताएं कि मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। मैंने भी कहा है, तो उसी के साथ सवाल कर लिया। अच्छा ठीक है नसीम जी, कोशिश करते हैं तमाम तरह सवालों का जवाब दें। हेल्थ बेटी की बेहतर हो जाएगी। एक सेकेंड उनका जवाब सुन लें। आपकी बेटी की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी। वो उसका तो खैर पॉजिटिव आ रहा है। और आपके हस्बैंड की जॉब भी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एग्जैक्टली मेरे पास कोई टाइम पीरियड आ नहीं रहा, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं 6 से 8 महीने के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज उनकी ज़िंदगी में, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, नई जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। तो तीसरा क्वेश्चन भी था आपका कोई? घर बन जाएगा, घर बन जाएगा। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हो गए। ओह गॉड, अच्छा टाइम लगेगा, बन जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, उसमें भी टाइम है, कोशिश करते रहें। कितना ऐसा दरकार है, थोड़ा सा सब्र करने की उनको है ज़रूरत? सब्र करने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि ये इनकी अपनी प्लानिंग में प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी घर के हवाले से। जो फाइनेंशियल प्लानिंग इन्होंने कोई की हुई है, मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़े से कोई लूप होल्स हैं। कोई लॉन्ग टर्म इन्होंने प्लानिंग नहीं की हुई, तो इसमें इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है। मिसेस अशरफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मिसेस अशरफ, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है अपने बेटे के बारे में। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो बाहर जाना चाहता है। अच्छा जी, तो आप ये बताएं प्लीज कि वो कौन से मुल्क में जाए और वहाँ जॉब। फहद नाम है उसका। I don't think so she can tell you किस मुल्क में जाए, लेकिन बाहर जा सकेगा नहीं जा सकेगा, this she can, I think she can predict। और दूसरे किस कंट्री में जाए, किस तरफ जाए। मैंने अभी आपसे यही कहा कि वो ये नहीं बता सकती आपको कि किस मुल्क में वो जाए, वो ये बता सकती हैं कि उनके क्या फ्यूचर में कोई रुकावट तो नहीं है बाहर जाने की, सिर्फ ये बताएंगे। ये पूछना है कि वहाँ जाकर जॉब करेगा या फिर ये अपना बिजनेस करेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मिस्टर रशीद कॉल करने के लिए। चला जाएगा बाहर और ये वहाँ पर अपना काम ही को मुझे लग रहा है कि करेंगे, कोई जॉब से ज्यादा काम अपना। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर कौन है? नताशा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? हलीमा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं नताशा? आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नताशा, मैं आपसे जल्दी से सवाल कर लूँ, आप फिर कर लें। बिल्कुल। ज़ैनब को खाना बनाना किसने सिखाया? उन्होंने खुद सीखा है। तभी पता चल गया था ये बात। ये ज़ैनब की बहन है प्यारी सी नताशा। नताशा, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक और। सो लेट्स हैव योर क्वेश्चन। क्या पूछना चाह रहे हो नताशा आप? हाँ जी, मैं पूछना चाह रही हूँ पहले तो अपने छोटे भाई के लिए। उसका मुझे पूछना है कैरियर का और शादी का। आप नाम बता दो नताशा उनका। जी, उनका नाम है सुहेब। सुहेब। ज़ैनब ने ना पूछा, खुद पूछ लिया, तो बहन ने पूछ लिया, देख लो जरा। और 29 ईयर्स। ठीक है, तो नताशा अपने बारे में कुछ पूछना चाह रहे हो आप? हाँ भाई जी, मैं अपने बारे में पूछती हूँ। पहले सुहेब का बता। अच्छा, इनकी क्या क्वेश्चन के भाई के बारे में? शादी के हवाले से। शादी उनकी हो रही है सून। कैरियर की वजह से शादी जल्दी हो रही है, करियर का बता दे। शादी कह रहे बड़ी बहन की वजह से कोई मसला हो सकता है, जेड से उसका नाम है, बाकी ठीक चल रहा है। बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं माशाल्लाह से, प्रोग्रेस हो रही है। चलो शादी भी चलो। और अपने बारे में क्या पूछना चाह रही? जी, मुझे पूछना है कि मेरे 1-2 रिश्ते आए हुए हैं, तो उनके बारे में पूछना था कि जरा बताएं कि वो वहाँ होगा नहीं होगा, कोई रुकावट, क्योंकि जब भी कोई रिश्ता आता है तो उसमें रुकावट। इतनी सियानी बहन है तुम्हारी, उससे पूछ लेना था, इसको सब पता होता है। नताशा, लेकिन आपके कार्ड जो हैं बड़े अच्छे निकले हैं अभी। कार्ड्स आर गुड नताशा, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करें सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि कुछ
ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी खुल के सामने नहीं आई अबाउट दीज पीपल, ये जो भी आपका प्रपोजल है। तो थोड़ा सा जो है ना इसके बारे में आप पूछ गिछ करवा लें, किसी से पूछ सकते हैं इनके बारे में। तो या पूछगछ करा लें या पूछ गिछ करा लें, जो आपको सही लगता है। ठीक है। दूसरा मुझे ये पूछना था कि मेरा बाहर जाने का चांस है या नहीं, बस ये मुझे बताइए। ये भी पूछ लें घर आगे शादी होगी, बनेगा कि नहीं, बच्चों के नाम क्या रखे जाएंगे। नहीं सिर्फ मुझे बाहर जाने का। चले, थैंक यू सो वेरी मच नताशा, सलामत रहो। अभी नताशा आप पाकिस्तान में ही प्रॉस्पर कर रही हैं और खुशियाँ बखेर रही हैं। एक्चुअली खुशियों का कार्ड है कि शी स्प्रेड्स हैप्पीनेस। बाहर जाने का खुशियों से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ रह के भी खुश रहा जा सकता है। हम शी इज हैप्पियर। और हुमायूं, नताशा तुम्हारी शादी इंशाल्लाह 2024 में ही होगी और इंशाल्लाह हलीमा और मैं उस पे 2024 से तो 2 महीने रह गए। होगी, तुम देखो, मंगनी शंगनी हो जाएगी। अल्लाह करे, अल्लाह करे। पीर हुमायूं ने बता दिया। मदीहा, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मदिया। जी मदिहा बात कर रही हूँ मैं लाहौर से। जी मदिहा। पहले तो आप लोगों का शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया मदिहा। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था, उनकी जॉब के लिहाज से। जी पूछे। उनकी ट्रांसफर इस्लामाबाद हो गई है लाहौर से। अच्छा, तो आगे उनको कोई और अच्छी जॉब मिल सकती है, उनके अपने होम टाउन वापस आ जाए लाहौर। यार ये जो इस्लामाबाद में जॉब मिलती है ना, ड्रामों में देखा है ना, इस्लामाबाद हमेशा जो आती है ना। नहीं तो उनकी क्या सरकारी नौकरी है इसलिए ट्रांसफर हुआ है उनका? हाँ जी, प्राइवेट है। अच्छा प्राइवेट है, ठीक है मदिहा, हम पूछ। आप भी आ जाओ ना इस्लामाबाद। मैं नहीं ना आ सकती। क्यों? मेरा यहाँ पे घर है। वो अकेले गए हुए वहाँ पे। यहाँ किराए पे लगाओ, फौरन आ जाओ इस्लामाबाद। क्या कहती है शबाना जी? इस्लामाबाद में किसी को अकेले ना छोड़ें। अभी वापस जाते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे। वापस जाते नजर नहीं आ रहे। मदिहा जी यहाँ आ जाएंगी फिर? वापस कब आएंगे? वो कह रहे नहीं नजर आ रहे वापस। उनके पास हो सकता है नहीं, वो नहीं आएंगी यहाँ पर, वो आना नहीं चाहती इधर। आप नहीं आ रहे अभी जल्दी वापस। सॉरी यार, सॉरी। एक जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद कॉल्स को शामिल करेंगे। आप लोग कहीं हम वापस आएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे शौहर आपके। वेलकम बैक टू द शो। जी हमारे साथ कॉल पे मौजूद है सना, है कराची से। सना के पास जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ब्रेक के दौरान हमारे पास बहुत कम वक्त होता है, खुदारा मैं आप लोगों की कॉल्स नहीं उठा सकती इस तरह से। तो सना के पास चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं एक तो आपसे प्लीज काइंडली आपके शो की रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। जी 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 जरूर करें। जी मेरी बहन, आप लोग ना ये मैडम को हफ्ते में कोई 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन लाजमी बुलाया। ठीक है, कोशिश करते हैं। कोशिश हमारी यही है। लास्ट वीक भी आई थी। आई अंडरस्टैंड, सही कह रही है। करते हैं, आप सवाल पूछिए। अब आपकी ये लिख ली गई रिक्वेस्ट और आप मेरी बहन ने कहा तो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। जी कहें। मैडम माशाल्लाह से बहुत स्टनिंग लग रही है यार, कसम से ये बात मैं भी कर रहा हूँ। थैंक यू। लेकिन मैम लिफ्ट नहीं कराती किसी को, इंसान नहीं पसंद है। अच्छा जी, मैं मैडम से असल में एक क्वेश्चन करना चाह रही थी। प्लीज मुझे ये जरा बता दीजिए कि मेरे हेल्थ इश्यूज मैडम को कार्ड में जो नजर आ रहे हैं वो काइंडली जरा बता दीजिए। कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो वो मुझे आगाह कर दीजिए प्लीज। अच्छा, आपको कोई इशू है सना हेल्थ के हवाले से? जी मगर मैं मैडम से कंफर्म करना चाह रही हूँ। ठीक है। अच्छा सना, एक तो जो है ना अपने स्टमक के ऊपर आप जरा डाइजेशन का इशू आपका जो है ना वो अभी तो नहीं मुझे नजर आ रहा, लेकिन उसकी कुछ थोड़ी सी कोई फाउंडेशन बनती हुई नजर आ रही है। तो जो भी खाना पीना अपना उसका ख्याल रखें। सना, आर यू मैरिड? नॉट येट। अच्छा अभी, और एंगर अपने अंदर से प्रेस नहीं करना, एंगर का इशू है आपका। मतलब आपको जब गुस्सा आता है ना तो आप या तो आपने वो आपे से बाहर हो जाती है। नहीं, आपे से बाहर नहीं हो जाती, इसको बाजू का दबा देती हैं और वो आपके अंदर एक तरह से डैमेजिंग है वो आपके लिए। अदरवाइज कोई इशू नहीं है आपका इस वक्त। मुझे तो हेल्थ का कोई इशू ऐसा आपका नजर नहीं आ रहा है शबाना जी कि वो दबाने की वजह से उनकी गट हेल्थ खराब हो जाती हो, उनका डाइजेशन, क्योंकि बहुत लोगों को ये इशू मुझे इनका जो है ना सना का मुझे उनके लिवर के ऊपर प्रेशर नजर आ रहा है कि वो आता है इनका।
लेकिन ऐसा अभी मुझे कोई ऐसा वो इशू नहीं कह सकते आप उसको, एक प्रेशर की फॉर्म में मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, उसामा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैंने पूछना है कि मेरा करियर का मतलब पूछना है और शादी के वाले से पूछना है। शादी के करियर का और शादी का सवाल स्पेसिफिक क्या है? शादी नहीं हो रही या शादी हो गई या दूसरी करनी है? करियर बनेगा तो शादी होगी ना। नहीं हाँ फिर मैंने पहली शादी है मेरी। अच्छा हाँ लेकिन आपके मुझे काम के हवाले से इश्यूज नज़र आ रहे हैं, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। शादी हो जाएगी कोई 1-2 सालों में। अच्छा ज़रा डिलेज हैं शादी थोड़ी सी ताखीर है। थोड़ी सी ताखीर है। फोकस अपने करियर के ऊपर करें अभी आप, उसमें आपके जो है बेहतरी आ सकती है, इस टाइम पे बहुत बेहतरी आ सकती है। एक चीज़ पे फोकस करें अभी आप। प्यारे शहर से कॉल है, बड़ी खूबसूरत शहर, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शहर मियांवाली से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अस्सलाम जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हलीमा आप ठीक हैं? हमारे बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। क्या सवाल है मेरी बहन का? जी मैंने पूछना था, मेरी शादी को ना तकरीबन 7 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम रहता ही रहता है। उनकी तरफ से रहता है, मेरी तरफ से नहीं होता। ये कौन सी बीवी मानती है कि मेरी तरफ से होता है? कभी किसी बीवी ने माना कि मेरी तरफ से मेरे हस्बैंड को बड़ा प्रॉब्लम रहता है? मैं बड़ी सख्त सी बीवी हूँ। बहुत तेज हैं, तो इसलिए मैं उनके बारे में पूछना। और दूसरा ये है कि मेरा बेटा है अब्दुल राफे, वो बहुत जिद्दी है तो 4 ईयर का। अभी पहले सवाल का जवाब देने दे उनको। यू गाइस मिक्स द कार्ड्स विद हर, तो वो उनको भी थोड़ा सा एनर्जी का इशू हो जाता होगा, आई एम श्योर। आपका पहले सवाल का जवाब देते, हस्बैंड के साथ क्या इशू हो सकता है शबाना जी? एक सेकेंड, शबाना जी से पूछा है, आपको ही पूछ लेता तो फिर उनका क्या फायदा, उनसे पूछते थे। अच्छा नहीं, हस्बैंड के साथ तो इनके रिलेशनशिप जो ओवर द टाइम वो बेहतर होने के चांसेस हैं, ये झगड़े वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। और बच्चे का भी मुझे ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। दोनों तरफ से कार्ड्स जो बता रहे हैं सिचुएशन, वो ये है कि एक बैलेंस है रिलेशनशिप्स में। ठीक है, हस्बैंड के साथ अलबत्ता टाइम के साथ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इवेंचुअली शी इज़ गोइंग टू बी हैप्पी, कोई इशू नहीं होगा, ये वाली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए छोटे मोटे इश्यूज हमारे सारी जिंदगी रहते हैं, उसको आप इश्यूज नहीं कहते। दूसरा सवाल क्या था, जल्दी से पूछो मेरी बहन। बेटे का था जी, राफे नाम है उसका, और वो कह रही है कि 4 साल का है लेकिन बहुत ज्यादा जिद्दी है वाला है, जिद्दी है। अच्छा मुझे ऐसे बच्चे के अंदर कोई वो नज़र नहीं आ रहा, ये कोई नेगेटिव ट्रेट स्टे करता हुआ। वो होता है कि ग्रो अप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे बाज़ औक़ात बच्चे जिद करते हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज चल रही है, नॉर्मल, ये नॉर्मल चल रही है। ठीक है जी, हामिद है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर हो गया मेरा BS कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो उसके बाद में इनके अभी जब डिग्री हो जाएगी तो आगे का क्या लग रहा है? आगे डिग्री खत्म हो जाएगी और फिर घर हो गए इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर जॉब ढूंढना। अभी देखते कार्ड क्या बताते हैं, रुको कार्ड क्या बताते हैं ये तो देखते हैं। तो वो तो मैंने अपना वैसे ही टाइम पूरा किया। क्या हो रहा है आगे, कोई रुकावट है? सुस्ती आपके अंदर एक वो जो चीज़ है ना, आने के चांसेस हैं कि लागरपन, क्या उसे कहना चाहिए, एक लिथार्जी खामखा की। आप थोड़े सुस्त है, वो कह रही है कि उस सुस्ती की वजह से शायद आप चीजें पीछे रह जाए, तो आपने अपने आप को एक्टिव करना है। ठीक हो गया, प्रैक्टिकल करना है ज्यादा, इंस्टेड ऑफ कि आप हामिद हो थोड़े से सुस्त है मेरी तरह। हाँ वैसे है, प्लान्स बनाते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जब उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो उतनी हिम्मत नहीं होती। वो हमारे उन दोस्तों की तरह जो हर चाय के ढाबे में बैठ के कहते हैं कि यार इंशाल्लाह ताला बिजनेस शुरू करना है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग हामिद। मनाल हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मनाल। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? क्या आप बड़े कितने हो जाओगे, कद कितना बढ़ जाएगा? नहीं, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। खुदा के लिए मनाल, तुमने रिश्ते का ना पूछना ना भाई का। पूछी, क्या पूछना चाह रहे हो मनाल? एक्चुअली उसका रिश्ता नहीं हो रहा और मतलब अपनी मनाल तुम खुद कितने साल की हो? रुक जाओ यहाँ पे, खुद कितने साल की हो? मनाल टीवी की आवाज बंद कर दो और मुझे बताओ खुद कितने साल की हो?
मैं 19 साल की हूँ। अल्लाह अकबर, तुम और भाई के रिश्ते की कितने बातें साल कर का रही है? हो। जी भाई कितने साल का है? भाई की एज है 30 इयर्स ओल्ड है वो। अच्छा ठीक है, तो 30, भाई का ठीक। रिश्ते का देखते जी। मैडम बड़ी परेशान है, बाजी मेरी छोटी सी क्यूटू सी मिनाल परेशान है, भाई की शादी क्यों नहीं हो रही, मैंने लहंगा पहनना है ना। अच्छा अच्छा, अभी भाई सोच विचार कर रहे हैं, अभी वो डिसीजन लेने में उन्हें टाइम लग रहा है। अच्छा, अभी भी मेरी तरह बेचारे। चले, अल्लाह ताला उनकी शादी जल्द हो जाए। अब खलीलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, पूछेंगे जाना चाहिए रात को मिलने के लिए कि नहीं। खलीक साहब, अच्छा वो खलीक साहब है कोई। अस्सलाम वालेकुम खलीक साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सर क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, ठीक सर, आप कैसे हैं? बहुत माशाल्लाह, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। यार सलामत रहे आप, अल्लाह खुश रखे आपको। अच्छा मुझे ये फरमाइए, मैंने अपने बेटे के बारे में अब शादी का पूछना है। मेरा बेटा है समीउर रहमान जी, 30 ईयर्स उसकी एज है जी। आप जरा पूछ के बताएं कि सर अच्छा सर, आपको एक बात बड़े मजे की बताऊं, मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरी शादी का इशू चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है आजकल इशू शादी का, है ना? मेरा खाली अकेले का नहीं है, मैं तसल्ली हुई है मुझे। थैंक यू जी, सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे कि होगी शादी कि नहीं, शुरू करेंगे, है ना? आप लोग कहीं मत जाइएगा, शादी होगी कि नहीं वापस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। खुशी की खबर ये है कि समीउर रहमान साहब आपकी शादी जल्दी हो रही है, ये हमें कह दिया है। शबाना जी, ओवर टू यू। इंतजाम क्या कर शादी हो रही है? आप लोग? काफी जल्दी जल्दी हो रही है शादी इनकी, और बड़ी अच्छी चलेगी इंशाल्लाह। अच्छी जगह पे शादी हो रही है इंशाल्लाह। बरीका जी, इंतजाम कर लें आप लोग, क्योंकि अच्छी बरी होना भी आज ये प्रोग्राम हमारा इट्स वेरी गुड कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन जनवरी में हो रहा है। इतनी सर्दी जनवरी में नहीं होती जितनी आज यहाँ पर है। समीना है लाहौर से। समीना जी अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा जी अस्सलाम वालेकुम। सही कह रही थी तुम। वालेकुम अस्सलाम, सुमेरा बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हो सुमेरा जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। वो एक्चुअली लॉयर हैं और वो वकला बार का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मुझे उनका इलेक्शन के बारे में कंफर्म करना है। ओह यार, ये बड़े मजे का सवाल है। अभी किसी ने रिश्ते के अलावा कोई अच्छा सवाल किया। लेट्स सी, इंशाल्लाह जीतेंगे, मुझे लग रहा है। अल्लाह ताला जी वैसे उनके लिए आसानियां पैदा करे। जी शबाना जी, जीत रहे सर के नहीं जीत रहे, फिर सर से काम कराएंगे हम। अच्छा, इसमें यह है कि थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है इन्हें अपनी कैंपेन पे। अच्छा ठीक है। जीत के आसार नहीं है? जीत के आसार उतने नहीं है जितने होने चाहिए। चांसेस हैं बरका में थोड़े। वो इस तरह का आ रहा है कि जैसे एक मिड में 50% चांसेस हैं कि जीत भी सकते हैं। वो इनका बड़ा वो एक वाज़े नहीं आ रहा। मतलब इस तरह का है ना कि वो थोड़े से वोट से नीचे भी जा सकते हैं और क्रॉस भी कर मतलब सकते जो हैं। टफ है, मुकाबला है वो बहुत ज्यादा टफ है, तो वो आगे भी हो सकते हैं पीछे भी हो सकते हैं। तो थोड़ी हम लोग शबाना जी, हम लोग किचन की तरफ चलते हैं, आप यहीं पे बैठे, क्योंकि बहुत सारे भी साथ में लेते कार्ड लेकर लेंगे। आपकी अगर आप आना चाहते हैं, I want to take शबाना along। आज शबाना कार्ड लेकर आ जाए। कार्ड्स लेके आए, ठीक है? जहां आप होंगी वहां कार्ड्स होंगे। आज शबाना जी, आफ्टर यू। मैंने बना लिया था क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि आज कॉलर्स बहुत ज्यादा हैं, और तो मैंने कहा इतना खूबसूरत है ना तुमने डिश बनाई। अच्छा, तुमने बहुत डिफरेंट बनाया है। आवर्स इज कंप्लीटली डिफरेंट। अच्छा, मैं तो ऐसे ही बता। I think I'm confusing a dish with something else then। वो जिसमें वेजिटेबल्स होते हैं। नहीं, इसमें वेजिटेबल्स नहीं, वेजिटेबल्स ऊपर होते हैं और साइड पे से वो करते हैं, उसको कुछ और कहते हैं ना, शिक्षा कहते हैं शायद उसे। नहीं, शिक्षा यही होता है जिसे आप बोल रहे हो, लेकिन ये बनता ऐसे ही है। ज़ैनब, आप रेसिपी बता दो। जी मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने प्याज 2 अदद लिए थे और चॉप कर लिया था उनको। लहसुन के जवे 2 अदद मैंने लिए हैं, उसको भी चॉप कर लिया है। टमाटर 5 अदद लिए हैं। इसमें टमाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा जाती है, वो भी चॉप किया हुआ है। सब्ज़ मिर्च इसमें 1 अदद की है। जैतून के तेल में ये जो है ये बनेगा। 2 खाने के चम्मच नमक मलका का यूज़ किया। हस्बे ज़ायका लाल मिर्च पाउडर, हस्बे ज़ायका काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, अंडे 3 अदद,
और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए, सब्ज़ धनिया भी स्प्रिंकल करने के लिए। अच्छा, इसकी रेसिपी इस तरह से है कि प्याज आपने ऑलिव ऑयल में पैन में लेना है और फिर उसके बाद जैसे ही इसको ब्राउन नहीं करना प्याज को, आपने इसको जो है ट्रांसपेरेंट जैसे ही हो जाएगा प्याज कलर चेंज कर लेगा, तो उसके बाद आपने लहसुन के जो जवे हैं चॉप किए हुए वो ऐड कर देने हैं, टमाटर ऐड कर देना है और जितने भी मसाले हैं वो ऐड कर देने हैं। जैसे ही मसाला तैयार हो जाए और टमाटर थोड़े नरम हो जाएं तो आपने अंडे इसी तरह से प्लेस कर देने हैं और फिर आपने इनको दम पे रख देना है। जैसे ही आप देखें कि इसका कलर चेंज हो गया, सफ़ेदी पक गई है, जर्दी पे भी कलर जो है वो थोड़ा सा थिक आपको फील हो जाएगा, तो आपने ऊपर से जो है लाल मिर्च और धनिया स्प्रिंकल करके जो है वो सर्व कर देना। बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में ये कंप्लेंट करते हैं कि जी हमारे ख़राब हो जाते हैं अंडे। जी ठीक है, नीचे से जो है ना वो तवे जैसे हो जाते हैं, उनका रंग हो जाता है ठीक है। उसके लिए क्या करें? अच्छा, एक तो ये है कि ये बेक भी होते हैं। अब मेरा पैन जो है इसका हैंडल है प्लास्टिक वाला, एक पैन मिलता है जिसका जो हैंडल होता है वो भी लोहे वाला होता है। आप इसको जो है वाला भी तो लकड़ी वाला भी होता है लेकिन वो ओवन में नहीं जाएगा। लोहे वाला जो होता है आप उसको ओवन में आप 10 मिनट्स के लिए जो है वो बेक कर लें 180 सेंटीग्रेड पे, और ऊपर का जो है आपने रॉड जो है वो ऑन करना है ताकि वो नीचे से जो है वो पक ना हो। हाँ जी, और इस तरह से है कि इसके भी आपने अगर तो आंच कम करके भी अगर नीचे से सख्त हो जाता है तो आप ऐसा करें, तवा रख लें, तवा के ऊपर जो है आप इसको फ्राई पैन को रख लें और उसको जो है वो ढाम के रखें। आप नाश्ता नहीं करके आते? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ। नहीं करके आती हूँ। अच्छा, हम आपको यहाँ पर बताते हैं जनाब अपन स्पॉन्सर्स के हवाले से। इंडोमी को आप देख सकते हैं, इंडोमी डिफरेंट फ्लेवर्स में आपको बाजार में मिल सकता है। एक चिकन चटखारा, मीट मसाला एंड लेमन का तड़का, ये तीनों फ्लेवर्स हैं। आपके यकीनन आजकल बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बल्कि खाली बच्चे ही नहीं बड़े भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। कंप्लीट होल मील है ये आपके लिए। अगर आप इसकी क्वांटिटी देखें तो जितने भी नूडल्स बाजार में मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसकी क्वांटिटी होती है। इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, जैसे इनका दावा है कि जिस तरह इन्होंने इसको बनाया है ये आपके इनकी सेहत के लिए भी अच्छा है, मुफीद है। दैट्स व्हाट दे कॉल फॉर। सो इंडोमी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज वो हमें स्पॉन्सर कर रहा है। ज़ैनब, अच्छा बनाया है। और उसके बाद हम आपके बता दें अल-शिफा आटे के हवाले से, अगर हमारे कैमरामैन आपको अल-शिफा आटे का ये जो पैक है अगर आपको ये दिखाएं, इसमें तकरीबन 5 किलो आटा है, लेकिन आपको ये 15 किलो भी मिल सकता है, आपको ये 30 किलो भी मिल सकता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, और ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जिनको है खुदा ना खास्ता या डायबिटिक हैं जो लोग, उनके लिए बहुत मुफीद है। ये रिसर्च करके ऐसे बनाया गया है कि उनके लिए बहुत मुफीद है। जो खाना चाहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना चाहते हैं, जिन्हें शौक है कार्ब्स का, यकीन उनको मना भी है, लेकिन वो उनके लिए बेस्ट फॉर्म है। चाइल्ड ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। विटामिन A, D, E भी इसमें शामिल है। वेबसाइट इसकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अल-शिफा आटे की है, और साथ में कॉलिंग का नंबर भी है। आप जाइए, मंगवाइए, आपको तकरीबन 10 to 15% डिस्काउंट भी अल-शिफा आटे पे मिल सकता है। और आपके डोर स्टेप पे जो है ये आटा मौजूद होगा। अगर आप कॉल करके मंगवाना चाहते हैं अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो जरूर मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। Did you ask her? वो मैं सुन रहा था कि इसको निकाला नहीं जा सकता ना? ना, निकाला नहीं जा सकता। ठीक है जी। अब हम लास्ट कॉल लेंगे जनाब। हमारी कॉलर है हुमा। अस्सलाम वालेकुम हुमा, सुबह खैर, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सब कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपके सवाल जो हैं वो ब्रेक में बता दिए थे शबाना जी को, ठीक है, तो वो अभी कार्ड जो है देख के बता सकती हूँ शबाना जी। जो एक तो मुझे आप पे थोड़ा सा गुस्सा, चाचा को गुस्सा में कर दूं। 4 साल की बेटी है, खुदा का वास्ता। 4 साल की नहीं, आज उसकी बर्थडे माशाल्लाह से 6 ईयर ओल्ड। चले, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां करे, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात उसकी दूर करे। लेकिन 4 साल 5-6 साल की नूर फातिमा। अच्छा, थोड़ा सा इसके साथ आपको सख्ती अवॉइड करनी है बच्ची के साथ, क्योंकि अभी वो ग्रो करना है, उसने उसकी पर्सनैलिटी इस किस्म की है कि इसे फ्रीडम चाहिए। जितना आप फ्रीडम इसको देंगी उतना ये बच्ची जो है एक तरह से कह सकती हैं आपके खुल के अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकेगी। तो नरमी आपने रखनी है और थोड़ा फ्रीडम देना है उसको। ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने शायद सालगिरह उसको मुबारक नहीं की, लेकिन इतनी खूबसूरत दुआ मैंने उसको दे दी है कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां करे और हर साल आने वाला उसके लिए बहुत अच्छा साबित हो। मेरे ख्याल इससे ज़्यादा अच्छी दुआ कुछ नहीं हो सकती है उसके लिए। हाउ मच टाइम डू वी हैव? हमारे पास कितना वक्त है अभी मौजूद?
Really? हमारे पास 1 मिनट है, बिल्कुल आज शो का पता नहीं चला। बट थैंक यू वेरी मच शबाना। Thank you so much, both of you, all of you, Zainab. Thank you. इतना मजे का आपने खाना बनाया। Thank you so बहुत अच्छा, नहीं, आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। हम आपको इतना तंग करते हैं कि हम आपको आधी नींद में कहते हैं कि यार ब्रेक में भी तंग कर रहे होते हैं हम आपको, ब्रेक में भी सांस नहीं लेने देते। लेकिन यू आर अ वंडरफुल पर्सन, खुदा आपको सलामत रखे। कुछ पूछना है तो मोहब्बत में हमारे पास कुछ पूछ हम ब्रेक में आप जब जाएंगे ना तब पूछ लीजिएगा। आज जो आपने अच्छा नहीं किया वो 2 लोग के साथ, एक इस्माइल के साथ, इस्माइल की तारीख भी थी दी हुई, लेकिन इस्माइल को उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी शादी ना हो पाएगी और हमें ढोलकियां सारी लाइटें उतरवानी पड़ेंगी। आज जाके हम इसके घर की लाइटें उतरवाएंगे, ढोलकी वो भी हटवा देंगे। के साथ भी अच्छा नहीं किया क्योंकि हुमायूं को उन्होंने हमेशा की तरह खुशखबरियां ही दी हैं, सारी की शादी लेकिन हो नहीं रहा है, लेकिन शादी हो नहीं रही। चले आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। आप सबका बहुत शुक्रिया, इसी तरह प्यार और मोहब्बत देते रहिएगा। हुमायूं, हलीमा, ज़ैनब और शबाना आपसे यहाँ पर चाहेंगे इजाजत, रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।